हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू द अनदर सीरीज ऑफ हिस्ट्री। और ये वीडियो इसका पार्ट 14 होने वाला है। इससे पहले टोटल 13 वीडियो आ चुके हैं इस पर। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है और इसे आप एज अ रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विच साउथ इंडियन डायनेस्टी अज्यूम द टाइटल ऑफ धर्माज। दक्षिण भारत के किस राजवंश के शासक ने धर्मज की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न गंगा। नेक्स्ट है, बीट पाल एंड धीमन, टू ग्रेट आर्टिस्ट इंडिया प्रोड्यूस्ड, बिलोंग टू विच एज? बीट पाल और धीमान भारत के दो महान कलाकार किस युग से संबंधित थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, पाला एज। अगला है, इन विच ईयर डिड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी विच रूल द डेक्कन एंड सराउंडिंग एरियाज राइज टू पावर? दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट राजवंश का उदय किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 753 सीई। नेक्स्ट है, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टेम्पल्स ऑफ विच रिलीजन्स? मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारक समूह में किस धर्मों के मंदिर हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्ध, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। नेक्स्ट है, पंपा, पोना एंड राणा, द थ्री फेमस राइटर ऑफ कन्नड़ पोइट्री, वे एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टीज कोर्ट? कन्नड़ काव्य के तीन प्रसिद्ध रचनाकार पंप, पोन और रन किस राजवंश के दरबार से संबंधित थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटा। नेक्स्ट है, पुलकेशिन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के सबसे महान शासक थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, चालुक्यास ऑफ बादामी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चोलास रूलर्स, राजा राजा फर्स्ट, रूल फ्रॉम 985 एडी टू विच ईयर? चोल शासकों में सबसे महान राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी के किस वर्ष तक शासन किया? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 1014 80। नेक्स्ट है, विच एनिमल वाज द एम्बलम ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह पशु कौन सा था? द आंसर इज ऑप्शन सी, टाइगर। अगला है, वाज द ऑथर ऑफ द एहोल इंस्क्रिप्शन? एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। नेक्स्ट है, हु वर द सैयद ब्रदर्स नोन फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अ कंस्पिरेसी ड्यूरिंग फर्रुखसियार्स रीजन? फर्रुखसियार्स रेन। फर्रुखसियार की सैयद बंधुओं की साजिश में शामिल सैयद बंधु कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकल नॉबल्स, किंग मेकर्स। अगला है, हु वाज द पेशवा इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के पेशवा कौन होता था? द आंसर इज ऑप्शन बी, द हेरिडेटरी प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मराठा एम्पायर। अगला है, विच साउथ इंडियन डायनेस्टी वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर? अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय राजवंश कौन सा था? द आंसर इज ऑप्शन सी, चोला। अगला है, व्हाट वर दी पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द चोला पीरियड नोन एज? चोल काल की लोकप्रिय सभाओं को क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन डी, दोनों हो जाएगा, और एंड सभा। नेक्स्ट है, दी मेंबर्स ऑफ वरियम चोला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी वे? चोल प्रशासन में वरियम के सदस्य कौन होते थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, honorary. Next है, who remarked bitterly about the volume of Indo-Roman trade that the Roman Empire paid out 100 million sesterces every year to India, Chera land and Arabia? भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की मात्रा पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि रोम हर साल भारत को भारी धनराशि का भुगतान करता था? द आंसर इज ऑप्शन ए, प्लिनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल मंदिर वास्तुकला का उदाहरण नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीसनाथ टेम्पल, तिरुपत्तुर। नेक्स्ट है, विच टेम्पल स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ द परमारास? परमार शासकों के शासनकाल में कौन सी मंदिर शैली विकसित हुई? द आंसर इज ऑप्शन डी, भूमिजा। नेक्स्ट है, द वारंगल फोर्ट वाज डिफेंडेड बाय टू वॉल्स, द आउटर वॉल वाज मेड ऑफ डैश एंड द इनर वॉल ऑफ? वारंगल किले की सुरक्षा दो दीवारों से होती थी, बाहरी दीवार किससे और भीतरी दीवार किससे बनती थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अर्थ एंड ग्रेनाइट। अगला है, द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द यादवास ऑफ देवगिरी वे पॉपुलरली नोन एज? देवगिरी के यादवों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? द आंसर इज ऑप्शन ए, पद्म टंकास। अगला है, द ग्रुप ऑफ 5 monolithic rock cut shrines at महाबलीपुरम was excavated during the rule of which पल्लवारी king? महाबलीपुरम में 5 एक शमक रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव राजा के शासनकाल में हुआ था? The answer is option C, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। अगला है, who was the first important king of the गुप्ता dynasty? गुप्त राजवंश के सबसे पहले महत्वपूर्ण राजा कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला है, इन विच ईयर डिड द गुप्ता एरा बिगिन?
गुप्त संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 319 से 320 सीई में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड विच प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी क्लैन ऑफ नेपाल? चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? द आंसर इज ऑप्शन ए, कुमारा देवी। नेक्स्ट है, विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहिन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच लेक डिड द गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त रिस्टोर? स्कंदगुप्त ने किस झील का रिस्टोर करवाया था? द आंसर इज ऑप्शन ए, सुदर्शन लेक। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एंशियंट हिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चन थे, मिडिवल हिस्ट्री से 19 क्वेश्चन थे और मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।